नोट्स लिख के देते हो या कोचिंग की क्लासेस लेते हो या सेल्फ स्टडी से बनाते हो, जैसे भी 5 से 6 घंटे डेली आपने अप्रोच करना है, नॉर्सेट में कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो 2 महीने में हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए एग्जाम को टारगेट नेगेटिव भी कंट्रोल करते हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी करते हैं, जिससे हमारी रैंक बहुत अच्छी होती है। अपने आपको एवरी 3 डेज एक मॉडल टेस्ट पेपर से इवेलुएट। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जो आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर द नॉर्सेट 9 एग्जामिनेशन। नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके सामने यही बहुत बड़ा डाउट है कि एम्स के लिए हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं, बट इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कैसे प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्या हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, जो कि 2 सेट में हो रहा है, प्रीलिम्स और मेंस, और दोनों की ही तैयारी हमें अभी से करके रखना है। तो इन सबको कैसे अप्रोच करना है, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कौन सी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनानी है जिससे हम उस एग्जाम को टारगेटेड अप्रोच कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरा ध्यान से सुनना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन शॉर्ट ड्यूरेशन हम किस तरह से टारगेटेड अप्रोच एंड राइट ट्रैक पे चल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अपने थ्योरी को कैसे रिवाइज करें, थ्योरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि नर्सिंग का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। क्या मैम हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? और शायद हम पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करें तो हम उन कॉम्पिटिटर के साथ कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। सबसे पहले टारगेट होता है हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसमें आपका 80 प्लस 20 नॉन नर्सिंग भी आता है। इस 20 नॉन नर्सिंग के लिए आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि लास्ट डे में अगर आप चाहोगे कि एक दिन पहले करके हम कर ले, वो नहीं होता। इस 20 की प्रिपरेशन डेली बेसिस पे आज से ही आपको करनी चाहिए, चाहे आप 40 मिनट्स का टाइम या हाफ एन आवर का भी निकालो, या 1 घंटा, अगर पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे का भी टाइम निकाल रहे हो, तो आप इस नॉन नर्सिंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे और अभी से करते रहोगे तो शायद 2 महीने में आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा। इस 80 को तो सभी नर्सिंग के बच्चे कर लेंगे, लेकिन जो इस 20 को करेगा वही प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा। यही से हमारा पहला टारगेटेड अप्रोच चलता है। ठीक है, अब नर्सिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, बट हमें मेजर सब्जेक्ट को पहले कवर करना है। ध्यान देना, जो मेजर सब्जेक्ट है, इन मेजर सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले लेके चलना है। इसमें भी जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि सब बच्चे का कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। कुछ बच्चों को साइकेट्रिक बिल्कुल नहीं पसंद, मेडिकल सर्जिकल के कुछ चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते। तो जो बिल्कुल नहीं आते ना, उसको रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम यार अब भी है। अगर आपने उन सब्जेक्ट को अभी तैयार कर लिया तो एग्जाम टाइम पे यकीन मानना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एकदम प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपके पास नोट्स होंगे और आप उसे बार बार रिवाइज करोगे। तो सबसे बढ़िया होता है थ्योरी को रिवाइज करने का, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, ये वाला स्टार्टिंग का पहले महीने। 2 महीने रह गए हैं, 2.5 महीने रह गए हैं, तो 1 महीने के अंदर आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। प्रिपेयर का मतलब होता है आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि यही सबसे बेस्ट अप्रोच नोट्स होता है। आपने 10 जगह से थ्योरी रिवाइज किया है, ठीक है, आपने 10 जगह से थ्योरी को रिवाइज किया है, लेकिन आप जब रिवाइज करोगे, अभी पढ़ लिया, बाद में आपको याद नहीं रहेगा। उन सबको एक जगह लिखना, एक जगह समराइज करके लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालना, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के नोट्स आपके पास है ही, वो बना बनाया मटेरियल आपके पास है ही, क्योंकि सब कंपटीशन एग्जाम में टारगेटेड कंपटीशन अप्रोच से पढ़ाया जाता है और टारगेटेड नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो सबसे मेन काम है आप अपने मेजर सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करो, और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। ऐसा नहीं कि फेवरेट है तो हम पढ़ ही नहीं रहे, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसे और पक्का पक्का कर लो। ठीक है, ये आपको एग्जाम टाइम पे तो बहुत इजी लगेगा, आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, बट डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेना। और अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो पूरे नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स को बार बार रिवाइज करना। नोट्स नहीं रिवाइज करोगे तो चीजें भूल जाओगे। हाइपोकैलेमिया, ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं, या फिर ये साइन पढ़ा था, गॉडल साइन, ऑसिएंडर साइन कितने वीक्स पे होता है, बहुत सारी चीजें होती है। नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, कुछ पैथोफिजियोलॉजी बताया जाता है, डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके मैनेजमेंट होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ये सारी चीजें होती हैं जो नोट्स में आपको बार बार रिवाइज रिकॉल करना होता है। उसके साथ साथ ये तो था कि हमने थ्योरी को पूरा रिकॉल कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया है,
पढ़ लिया है उसमें आप खुद ये डिसाइड करोगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और इसके लिए मैंने सेपरेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने स्पेशल टाइम टेबल का बताया हुआ है। तो सिर्फ ये है कि कैसे अप्रोच करना है, नॉर्सेट में कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो 2 महीने में हम अपने नॉलेज को इंप्रूव करते हुए एग्जाम को टारगेट कर पाए और क्लियर कर पाए अच्छी रैंक के साथ। तो मैंने बोला है डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी तैयार करना है, जो मेजर सब्जेक्ट है उनको तैयार करना है, जो माइनर सब्जेक्ट है उन्हें भी पढ़ना है। मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट को भी करना है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ के जाना है। माइक्रोबायोलॉजी हो, फार्मा हो, आपका रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको भी आप 4-5 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लो। बनाने का टाइम अभी है, पढ़ने का टाइम अभी है, और उसे रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये अगर इजी वाला आएगा तो कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, मेरा भी गलत नहीं होना चाहिए, तभी मेरे सिलेक्शन का चांस बनेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने थ्योरी को रिवाइज किया, थ्योरी को बनाया, तैयार किया, कंटेंट बनाया, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, कंसिस्टेंटली किया, डेली बेसिस पे किया। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे इसका मान लो 5-6 घंटे आप डेली थ्योरी को देते हो, चाहे आप कोचिंग के नोट्स लिख के देते हो या कोचिंग की क्लासेस लेते हो या सेल्फ स्टडी से बनाते हो, जैसे भी 5 से 6 घंटे डेली आपने अपने नोट्स बनाने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में इस पे टाइम दिया। इसके साथ साथ डेली आपको 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट, मैं बोल रही हूँ 5 से 6 घंटे कर लो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन कम से 2 से 3 घंटे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। जो भी बुक आपके पास है उससे करो, जो भी शॉर्ट बुक, जो भी एमसीक्यूज की बुक मार्केट में अवेलेबल है, जो सारे बच्चे पढ़ते हैं, आपको भी वही बुक पढ़ना है, उसी से बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ एडवांस करना है, ये बुक तो मैंने 2-3 बार 2-3 टाइम्स कंप्लीट कर लिया, आपने 2-3 टाइम्स इसे कंप्लीट कर लिया है, तब एनक्लेक्स बेस्ड सिर्फ एमसीक्यूज को देखो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। एनक्लेक्स बेस्ड की एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप बार बार करो, इससे आपको प्रायोरिटी के क्वेश्चंस, क्लिनिकल क्वेश्चंस, उसके रैशनल्स को पढ़ो, उसके रैशनल को पढ़ो, तब आपका नॉलेज एनहांस होगा, तब आपको पता चलेगा जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसे अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस में से गलत ऑप्शंस को कैसे निकालते हैं, सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं। ये सब कुछ कंपटीशन का एक्चुअल खेल यही एमसीक्यूज प्रैक्टिस है। तो इस पे जितना काम करोगे, जितने बढ़िया तरीके से करोगे, आपकी एक्यूरेसी को यही बढ़ाने वाला है। याद रखना, आप कहते हो ना कि नेगेटिव कंट्रोल मैम कैसे होगा, इसी से आपका नेगेटिव कंट्रोल आप सीखोगे। बात समझ में आ गई? तो अप्रोच कैसे करना है, डेली 4-5 घंटे आप अपने कोचिंग कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी से अपने थ्योरी के रिवीजन में दोगे। इसके अलावा 3 घंटे टाइम आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दोगे डेली बेसिस पे। इतना आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है, ठीक है। और अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, और अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ डेली दे दो तो वेल एंड गुड है, लेकिन डेली हमारे पास इतना पढ़ने के अलावा टाइम नहीं होता। एवरी 3 डेज आप एक मॉडल टेस्ट पेपर करो, वो आप अपनी किसी भी गाइड में एक क्वेश्चन पेपर दिया है उसे उठा के कर सकते हो, अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है तो आप उससे कर सकते हो, बट अपने आप को एवरी 3 डेज एक मॉडल टेस्ट पेपर से इवैल्यूएट करो, जिसमें आपका टाइम लिमिट होगा, जिसमें आप टाइमर लगाओगे, टाइम लिमिट लगाओगे, उसके साथ आप 100 क्वेश्चंस होंगे या 150 क्वेश्चंस, जितने का भी सेट कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो पा रहा है, आप 100 का सेट लगा के कर लो, टाइमर लगाओ 100 क्वेश्चंस का, और उस टाइम लिमिट में उस क्वेश्चंस को करो, और उसके बाद खुद इसे इवैल्यूएट करो कि मेरे इसमें कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग है, कितने गलत हैं और कितने राइट है। यकीन मानना, अगर आपने ये किया तो आपको अपनी गलती पता चलेगी, मैंने इस क्वेश्चंस में गलती की, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मुझे किस सब्जेक्ट को ध्यान देने की जरूरत है। इस लेबर के टॉपिक को पढ़ने के बाद भी अगर लेबर के क्वेश्चन गलत हो रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस टॉपिक को समझने में मेरे से गलती हुई है, कुछ ना कुछ तो कमी है। तो आप अगर वहां पे रैशनल दिया हुआ है तो रैशनल पढ़ो, खुद से आंसर को मैच किया आपने, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इससे जो नॉलेज इंप्रूव होता है ना, उससे जो एक्यूरेसी बढ़ती है ना, वो धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता बट हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। तो इस रॉन्ग क्वेश्चन पे काम करो, गलत हुआ तो क्यों हुआ, कौन से सब्जेक्ट का हुआ, कितने क्वेश्चन गलत हुए, नेक्स्ट टाइम से उसमें ऐसी गलती नहीं करनी है। फिर से एवरी 3 डेज आपने मॉडल टेस्ट पेपर दिया, तो अभी 2 महीने का टाइम है, सोचो आपने कितने सारे मॉडल टेस्ट पेपर कर लिए, जो कि आपको डेली बेसिस पे नहीं करना, हफ्ते में 2 दिन करना है।
एवरी वीक आपको 2 मॉडल टेस्ट पेपर करने हैं, जिससे आप टाइमर लगा के करो, जैसे करो, जितने क्वेश्चन करो। करने के बाद जो सही है वो तो ठीक है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो थ्योरी में पढ़ा था, वो अप्लाई किया तो क्वेश्चन ठीक हो गए। लेकिन जो पढ़ा था फिर गलत हो रहे, तो क्यों हो रहे, कौन से सब्जेक्ट के हो रहे, उसे पढ़ो, उस सब्जेक्ट को जाके पढ़ो, उस सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करो, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो। ठीक है, तो इससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे, अपनी गलती को पहचान पाओगे और उस पर काम कर पाओगे, जिससे आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट होगा आपको पता नहीं चलेगा, बट एग्जाम में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है, इसके अलावा मैम और क्या करें जिससे हम नॉर्सेट में बहुत अच्छी रैंक ले सकते हैं? तो PYQ प्रैक्टिस, इसे तो भूल कर भी छोड़ के नहीं जाना है। ये हमें अपने दुश्मन के बारे में पता लगाता है कि उसका नेचर कैसा है, कैसे क्वेश्चंस आए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका पेपर तो करो ही करो, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके पास अवेलेबल है, सारे पेपर्स कर डालो। तो मॉडल टेस्ट पेपर आपको हफ्ते में 2 दिन करना है, जो आप PYQ के पेपर को उठा के भी मॉडल टेस्ट पेपर के फॉर्म में कर सकते हो, जिससे आपका PYQ भी हो जाएगा और मॉडल टेस्ट पेपर भी हो जाएंगे। तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे आपके। मैंने क्या बोला, हफ्ते में 2 दिन आपको क्या करना है, मॉडल टेस्ट पेपर करना है। चाहे वो मॉडल टेस्ट पेपर ये जो 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर का दिया है उसी को टाइमर लगा के कर लो और देखो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो आप PYQ प्रैक्टिस करो। नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हो तो नॉर्सेट का तो बिल्कुल करो, लेकिन इसके अलावा स्टेट लेवल के जितने भी पेपर्स हैं उसको करके देखो। उससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, हाई लेवल, हर टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में मिक्स होते हैं। ये करो, PGI का करो, KGMU का मिल गया उसका करो, जिसका भी पेपर मार्केट में अवेलेबल है। मैं ये बोलूंगी जो भी अवेलेबल है, भागना नहीं है, परेशान नहीं होना कि मैम पेपर नहीं मिल रहा। जितने भी पेपर्स अवेलेबल हैं उन पेपर्स को कर लो। और मुझे लगता है मार्केट में कम से कम 50+ पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और इस पेपर्स को आप नॉर्सेट तक डेली अगर करते हो, अगर आप 3 दिन में एक बार भी पेपर करते हो, तो आप सोच लो कितने पेपर्स आपके हो जाएंगे। दोबारा करो भाई, एक बार में एक पेपर का या एक बुक का सिर्फ 20% नॉलेज ही हमें मिल पाता है, 30% मिल पाता है, और शायद 10 दिन बाद रिवाइज नहीं किया तो वो भी गायब हो जाता है। इसलिए एवरी वीक्स रिवीजन रखो उसका, कि हम रिवाइज करते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे, ऐसे करके करना है। तो आपको PYQ की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। और कोई नया शॉर्टकट नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे हम घोल के पी ले और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूटी के साथ करना होता है, जो हर कोई आपको बताएगा। भाई डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, ये 8 घंटे डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने 16 घंटे पढ़ ली और दूसरे दिन हम 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे। अगर आपको गैप लेना है, वीकली 7 डेज होते हैं, एक दिन गैप छोड़, सिर्फ आप हफ्ते में 6 दिन ही पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है? सिर्फ 6 दिन ही पढ़ाई करो, एक दिन पूरा रेस्ट करो। और या फिर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इससे क्या होगा, PYQ से आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे न्यू टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जिनमें आप बार बार गलती कर रहे होगे। इन सब से आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे क्या होगा, आपको बार बार PYQ की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। जो गलती हो रहा है, जो चीज आपने नया देखा, उसे आपने एक नोटबुक में लिख लिया, उस नोटबुक को बार बार रिवाइज किया, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स होते चले जाएंगे। बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। और इसका मतलब आपने इसे 10 बार रिवाइज कर लिया PYQ को, तो 3-4 बार पेपर तो कर लो, सारे पेपर्स को 3-4 बार टाइमर्स लगा के, सेट लगा के करो। समझ में आ रहा है? और उसके बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, जो नए पॉइंट्स है या फिर जो हर बार गलत होते हैं, और उसे बार बार रिवाइज करो। और फिर जो आपका नोट्स है, नोट्स को भी रिवाइज करते रहो। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, यही है बार बार रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का मेन तरीका, जिससे हम किसी भी एग्जाम को अप्रोच करते हैं, या फिर नॉर्सेट जैसे एग्जाम को अप्रोच करते हैं, वहां पे नेगेटिव भी कंट्रोल करते हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी करते हैं, जिससे हमारी रैंक बहुत अच्छी होती है। तो इस वीडियो में मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रही हूं। अभी आपके पास 2 महीने हैं। आपको जो मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से आप पढ़ाई करते रहो। आपको लगेगा मैम 2 महीने में कैसे होगा, इन पे काम मत करो, कैसे होगा सारा सिलेबस कंप्लीट। बस डेली का टारगेट लेते हुए चलो कि डेली इतने घंटे में मुझे पढ़ाई करनी है। किसी बच्चे को उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक को पढ़ने में 15 मिनट लगता है, किसी बच्चे को 1 घंटे भी लग सकता है। तो एवरी स्टूडेंट हैविंग द डिफरेंट अप्रोच एंड नॉलेज, सबका लर्निंग, एवरी स्टूडेंट हैविंग द डिफरेंट लर्निंग मेथड। आपको सुन के याद होता है, किसी को लिख के याद होता है, किसी को पढ़ के याद होता है, सब
सबका अप्रोच अलग है, सबका लर्निंग मेथड अलग है। अगर आपको सुन के पढ़ के याद नहीं होता, रफ नोटबुक लो और लिख डालो भाई, बहुत सारा टाइम है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो कि अच्छा लैक्टेशन था, फेजेस ऑफ लैक्टेशन 4 पॉइंट रिवाइज हो गया, ये पॉइंट थे, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू, फैट की वैल्यू कितनी, प्रोटीन कितना होता है, डेली मिल्क जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है, मैक्सिमम कब होता है, रूम टेम्परेचर कितने पे स्टोर करते हैं, फटाफट लिख के प्रैक्टिस कर लिया। पढ़ के होता है, सुन के होता है, तो वैसे रिकॉल करो। जो आपका लर्निंग मेथड है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है, उसे पहचानो। आपसे बेस्ट कोई नहीं पहचान सकता इसको, ये मैं बता रही हूं। मैं कितनी भी स्ट्रैटेजी बता दूं, अपना प्लानिंग बता दूं, अपना रूटीन बता दूं, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। कोई बच्चा जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है। इसीलिए मैंने जो तरीका बताया, ये सारे स्टूडेंट को एक बेस्ट कॉम्पिटिटर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है, और ये सबको करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना है, उस पर काम करना है, अपना रूटीन टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, बट करना है इस पे काम। उसमें चाहे एक दिन का टाइम लगे तो ले लो, बट उसे प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। इन शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि 2 महीने का टाइम है, इसमें कैसी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बना के आप एग्जाम को अप्रोच करोगे, और फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आती रहूंगी आपके एग्जाम को बूस्टअप करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइम टेबल, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आप चाहते हो कि नॉर्सेट की प्रिपरेशन में मैं बताऊं और वो आपको हेल्पफुल हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम इस पे हमें थोड़ा सा गाइड करो या मोटिवेट करो या बताओ कि हम कैसे अप्रोच करें। मैं उस पे वीडियो बनाने का जरूर से जरूर ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ज्यादा लोड मत ले और पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर।